ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवीश्वराय आदि पुरुष परंपार अलेख पुरुषाय नमः। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जिय की जान निहार हरि यश मांगने आयो दासी प्रभु के द्वारे। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को गीता जी का दूसरा अध्याय सुनाने जा रहा हूँ। इसमें आध्यात्मिक ज्ञान है। पहले अध्याय में इतना ज्ञान नहीं था, बल्कि अब दूसरे अध्याय से पूरा ज्ञान ही ज्ञान बताया जाएगा। कृपया ध्यान दे करके सुने। गए पाठ में हमने बताया था कि अर्जुन ने उन सभी अपने घरवालों को, प्रेमजनियों को, भाई बंधुओं को देखकर धनुष बाण फेंक दिया। उसका दिल है वो बिल्कुल ही कच्चा था, अर्थात कि उसके दिल में दया थी उनकी प्रति, वो उनको मारना नहीं चाहता था, तो उसने धनुष बाण फेंक दिया। उसके बाद में क्या होता है देखिए। संजय ने कहा कि हे धृतराष्ट्र, तब श्री कृष्ण व्याकुल चित्त अर्जुन से बोले। जब अर्जुन व्याकुल हो रहा था, उसके दिल में उनके प्रति दया का भाव हो रहा था, तब अर्जुन से श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, अनर्थ के सेवन करने योग्य अभ्यास कारक मोह स्नेह तुम्हारे मन में कहाँ से आया? तुम कायर मत बनो, यह शोभा नहीं देता। तुम हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हो जाओ। अर्थात कि अनर्थ करने वाला जो तेरे मन में जो भाव उत्पन्न हुआ है वो कहाँ से आ गया? तू कायर मत बन, क्योंकि तू एक योद्धा है। ये तेरे लिए उचित नहीं है, ये तेरे लिए ठीक नहीं है। तू हृदय की दुर्बलता, हृदय के अंदर तेरे दुर्बलता आ चुकी है, इसको दूर कर और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अब अगली पंक्ति सुनिए जो अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं रण में पूज्य भीष्म और द्रोणाचार्य के ऊपर बाण बहार कर कैसे युद्ध करूं? गुरुजनों को मारकर उनके रक्त से सने भोगों को कैसे लूंगा? हम नहीं जानते कि संग्राम में हम दोनों में से कौन जीतेगा। यदि हम जान भी ले तो भी जिनको मार करके हम जीवित रहना नहीं चाहते, वही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने प्रस्तुत है। मैं आपसे पूछता हूँ, जिससे निश्चय करके मेरा भला हो वह मुझे समझा कर कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। मुझे शिक्षा दीजिए। मुझे पृथ्वी का निष्कंटक राज्य मिल जाए और देवता का भी आधिपत्य मिल जाए, तो भी ऐसा कोई उपाय नहीं दिखता कि जो मेरी इंद्रियों की शोक को दूर करे। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह कहकर अर्जुन चुप हो गया। अर्थात कि अर्जुन के दिल में कोई भी घात पाप नहीं था, तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से उनको मारने के लिए बिल्कुल ही मना कर दिया। कि मैं, अर्जुन का कहना था कि मैं अपने गुरु, मामा, भाई, पुत्र, ये सब इनको कैसे मार सकूंगा? अगर मुझे पूरी पृथ्वी का पूरा राज्य मिल जाए ना, और देवता का भी राज्य मिल जाए, तो भी मैं इनको नहीं मार सकता। हे कृष्ण, मेरे अंदर जो इंद्रियों का शोक है वो मुझे से दूर नहीं हो रहा। अब अगले पंक्ति सुनिए। संजय बोला, हे राजन, दोनों सेनाओं के मध्य में खिन्न होकर बैठे, चुप होकर बैठे अर्जुन से श्री कृष्ण ने ये कहा, हे अर्जुन, जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए तू उसके लिए शोक करता है। और पंडितों के से वचन तो कह रहा है, लेकिन पंडित लोग नहीं तो मरों का शोक करते और न ही जीवितों का। यह बात असंभव है कि मैं पहले न था, तुम न थे और ये राजा भी न थे और इसके बाद नहीं रहेंगे। कृष्ण का कहना है कि जैसे देहधारियों की एक लड़कपन, जवाना, बुढ़ापा ये अवस्था होती है, तैसे ही मृत्यु के बाद दूसरी देह भी होती है। इसलिए पंडित लोग मोक्ष प्राप्त नहीं होते। अर्थात कि मनुष्य का शरीर बार बार जन्म लेता रहता है। मनुष्य उस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। अब शरीर, उसमें लड़कपन यानी जवानी, बुढ़ापा और बचपन, ये तीनों अवस्थाएं आती है। ये तीनों अवस्था बदलती रहती है। अब अगली पंक्ति सुनिए। हे नरश्रेष्ठ, सुख दुख को समान मानने वाले जिस वीर पुरुष को ये बाह्य पदार्थ क्लेश नहीं देते, वह मोक्ष पाने का अधिकारी है। अर्थात कि सुख दुख को समान मानने वाला मनुष्य, उसके लिए ये जो बाहर के पदार्थ है, जो बाहर के भाव है, उन कलेशों को दूर रहना चाहिए उससे, तभी वह मोक्ष का अधिकारी होता है।
असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है और श्रम का अभाव नहीं है। अर्थात कि जो भी गलत चीज है उसका इस संसार में कोई अस्तित्व नहीं है। गलत चीज हमेशा नष्ट हो जाती है और श्रम का अभाव नहीं है और सही चीज का कोई घाटा नहीं है। सही चीज का कोई घाटा नहीं है, कमी नहीं है। इस प्रकार इन दोनों को ही तत्वज्ञानी पुरुषों ने देखा है। जिससे सारा संसार व्याप्त है उसको अविनाशी जानो, क्योंकि इस नाश रही आत्मा का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। दोस्तों, इसमें कहने का तात्पर्य यह है कि जिससे सारा संसार बना हुआ है यानी भगवान से, उसको अविनाशी जानो, क्योंकि उसका कोई नाश नहीं होता है कभी भी, और नाश रहित आत्मा का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। अर्थात कि ये नाश रहित है, जो अपनी आत्मा है वो नाश रहित है। इसका ना ही तो नाश होता है और ना ही ये किसी का नाश करती है। इसलिए इसका विनाश मत करो, इसको पाप में मत धकेलो। अतः हे भारत, तुम युद्ध करो। जो पुरुष इस आत्मा को मारने वाला तथा जो मरने वाले मानते हैं वे दोनों ही ज्ञानी नहीं है, क्योंकि यह आत्मा न मरती है न मारती है। आत्मा न कभी जन्मती है और न कभी मृत्यु को प्राप्त होती है। नष्ट होने पर भी वह नाश को प्राप्त नहीं होती। कहने का मतलब यह है कि आत्मा ना ही तो किसी को मारती है और न ही मरती है और न ही ये कभी नष्ट होती है। जो पुरुष इस आत्मा को नित्य अविनाशी निर्विकार और अजन्मा जानता है वह किसको घात करावेगा और किसको मारेगा। जिस प्रकार पुराने मनुष्य पुराने वस्त्र फेंककर नए वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुरानी देह छोड़कर नई देह धारण करती है। इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य को इस आत्मा को हमेशा अविनाशी अर्थात बिना नाश होने वाली, निर्विकार यानी कि बिना विकारों वाली, और अजन्मा यानी जो जन्म नहीं लेती, ऐसी समझता है वो किसको घात कराएगा, क्योंकि आत्मा न मरती है न मारती। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को फेंक देता है ना, इसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर ले लेती है। भाई अपन भी तो पुराने कपड़े पड़ जाते हैं, हो जाते हैं, तब अपन फेंक देते हैं और नए वस्त्र ग्रहण कर लेते हैं। उसी प्रकार अपनी आत्मा है कि पुराना शरीर छोड़कर, जो शरीर आत्मा के काम का नहीं होता, वो बिल्कुल ही बेकार हो गया है, ऐसे शरीर को छोड़ करके आत्मा नया शरीर ले लेती है। अब भाई आप लोग ये भी कहोगे कि बहुत से मनुष्य छोटी सी उम्र में मर जाते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है। इसका ये भी तात्पर्य है कि अगर जवानी में आदमी मर रहा है तो इसका मतलब यह है कि उसके शरीर उसकी आत्मा के काम का नहीं है। भाई ये ऐसा भी तो होता है कि अपन को कोई कपड़ा अच्छा नहीं लगाओ और अपन उसको बिना फटे टूटे ही फेंक देते हैं। ये बहुत से लोगों के कपड़े फट जाते हैं तब फेंक देते हैं, पुराने होने से पहले ही फेंक देते हैं। तो वही सिस्टम इस आत्मा का है। आगे सुनो, आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, तो यह अविनाशी सर्वव्यापी स्थिर अचल और सनातन है। अर्थात कि दोस्तों, आत्मा कभी जल से भीगती नहीं है और ना ही ये अग्नि में जलती है और ना ही इसको किसी हथियार से काटा जा सकता है, क्योंकि यह अविनाशी है, इसका कभी विनाश नहीं होता है। यह सर्वव्यापी स्थिर है, यह सब जगह रहने वाली है, एक जगह रहने वाली है। अचल है, यानी कि ये अचल है, ये कभी चलती नहीं है। शरीर के अंदर एक बार प्रवेश हो गई तो उस शरीर के अंदर ही रहती है, ये अचल है। और सनातन है, ये बहुत ही पुरानी है, जिसका अपन अनुमान भी नहीं लगा सकते कि ये आत्मा कितनी पुरानी है। यह इंद्रियों से जानी ही नहीं जा सकती। ये अपनी इंद्रियां होती है, उससे मनुष्य जान नहीं सकता। ये कल्पना से परे। मनुष्य अगर कल्पना करे कि ये आत्मा ऐसी है, इतने वैसी है, तो ये उससे भी परे है। इसका कोई भेद ही नहीं है आत्मा का। मनुष्य ना है तो बहुत से मनुष्यों को मैंने ये भी देखा है कि कहते हैं भगवान कहाँ है, वो वाली उसे यही पता नहीं कि वो कहाँ है। वो वाली स्वयं की आत्मा को नहीं जान सकता और ना ही स्वयं की आत्मा को देख सकता। इसलिए ऐसा जानते हुए तुम्हें शोक करना उचित नहीं। हे माँ बाबू,
यदि तुम इस आत्मा को नित्य जन्म लेने और नित्य मरने वाली मानते हो तो भी तुमको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्मा है उसकी मृत्यु और जिसकी मृत्यु ही है उसका जन्म निश्चय है। अब इसमें कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि तुझे शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसने जन्म लिया है वो उसका मृत्यु जरूर होगा और जो मरा हुआ है वो जन्म जरूर लेगा। अतएव जो बात अनिवार्य है उसके लिए सोच करना व्यर्थ है। जन्म लेने से पहले क्या था किसी को मालूम नहीं, फिर मरने के पीछे क्या होगा कोई नहीं जानता। ऐसी दशा में किस बात का सोच करना तुमको उचित है, यानी कि ऐसा विषय में आपको सोचना ही नहीं चाहिए। इस कारण सब प्राणियों के विषय में तुमको सोच करना उचित नहीं है। अपने धर्म को भी सोचकर तुमको घबराना उचित नहीं है, क्योंकि क्षत्रियों के धर्म पूर्वक युद्ध से और कुछ भला करने वाला नहीं है। हे पार्थ, बिना इच्छा के स्वर्ग का द्वार रूप यह युद्ध तुमको स्वतः प्राप्त हुआ है। यदि तुम अपने धर्म के अनुसार इस संग्राम को न करोगे तो अपना धर्म और बड़ाई खो बैठोगे। सब लोग सदा तुम्हारी अपकीर्ति करेंगे और प्रतिष्ठा वाले पुरुषों के लिए अपयश का होने मृत्यु से बढ़कर है। ये महारथी समझेंगे कि अर्जुन डरकर संग्राम से हट गया और अब तक जो लोग तुम्हारा मान करते थे वे अपयश करने लगेंगे। शत्रु लोग तुम्हारे पराक्रम की निंदा करते हुए अनेक प्रकार के दुर्वचन कही, इससे बढ़कर दुख तुमको क्या होगा। यदि तुम युद्ध में नष्ट हो गए तो स्वर्ग का सुख भोगोगे और जीतने पर पृथ्वी तल पर राज्य करोगे। इसलिए युद्ध के निमित्त खड़े हो जाओ। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय इनको समान समझकर लड़ने के लिए तैयार हो। ऐसा करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे। हे पार्थ, यह ज्ञानोपदेश ज्ञान योग के विषय में तुमसे कहा गया। इसमें कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि क्षत्रियों को क्षत्रिय का धर्म सोच करके युद्ध करना चाहिए। तो ये मोहमाया की जाल में मत पड़ भाई अर्जुन। और जो अब तक तुम्हारा मान करते थे ना लोग, वो तेरा अपमान करने लग जाएंगे। अगर तू इस युद्ध को छोड़ करके भागेगा तो तेरा अपमान करने लग जाएंगे, तेरा मान घट जाएगा भाई। इसलिए तू सुख दुख और लाभ हानि इनको त्याग दे। तो ये भी मत सोच कि मैं जीतूंगा क्या हारूंगा, उन सब सोच छोड़ और युद्ध के लिए तैयार हो जा। अब देखिए आगे क्या कहते हैं कृष्ण भगवान। अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुन ही जिसको पाकर कर्म बंधन से तेरी मुक्ति होगी। दोस्तों, अब यहाँ से कृष्ण भगवान के असली ज्ञान शुरू होने वाला है। तो सुनिए, कर्मयोग मार्ग एक बार प्रारंभ किए बिना कर्म का नाश नहीं होता और विघ्न पड़ने पर भी सफल होता है। और इस कर्म का केवल प्रारंभ ही संसार के वैसे छुड़ाकर पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त करता है। निश्चय करने वाली बुद्धि निष्काम कर्म में एक ही है और कामना वाले पुरुषों की बुद्धि एकाग्र नहीं रहती, उनकी शाखाएं परशाखाएं होती है। ऐसी दशा में मनुष्य संदेह में रह जाता है। अर्जुन, अज्ञानी उस पुष्पिता वाणी को स्वर्ग सुख से बढ़कर कुछ नहीं समझते। स्वर्ग सुख को जो उत्तम पुरुषार्थ समझते हैं उनका कामनाओं से चित्त व्याकुल होने के कारण निश्चयात्म बुद्धि से मोक्ष साधन को नहीं उत्पन्न होती, कारण कि उनका चित्त भोगादि में सदैव निमग्न रहता है। जिन मनुष्यों का चित्त इस प्रकार मोह लेता है और जिनकी आसक्ति भोग विलास और ऐश्वर्य में, ऐसे पुरुषों के अंदर निश्चयात्म बुद्धि नहीं होती है। अब यहाँ पर कृष्ण भगवान कहते हैं कर्म योग होता है। कर्म योग मार्ग को अगर मनुष्य शुरू नहीं करेगा तो उसका कुछ नहीं होने वाला। और जो मनुष्य कर्म योग के मार्ग को शुरू कर देगा और उसमें किसी चीज का दुख भी हो जाएगा ना, तो भी उसको शुभ फल प्राप्त होगा। अगर उससे कोई गलती भी हो जाएगी ना तो भी उससे शुभ फल ही प्राप्त होगा। कि ये कर्म योग है, इसका केवल प्रारंभ ही, जो शुरुआत ये होता है ना, वही इस संसार के डर से छुड़ाकर पूरे ब्रह्म को प्राप्त करवा देता है। भाई, कर्म करते रहो पर फल की इच्छा मत करो, किसी भी चीज की इच्छा मत करो, कर्म करते रहो। क्योंकि अगर कर्म करोगे तो फल तो स्वयं ही अपनी झोली में आ जाएगा। मनुष्य को दृढ़ निश्चय होकर के कर्म करना चाहिए। और जो मनुष्य काम वासनाएं रखते हैं अपने दिल में, उनके अंदर बुद्धि एकाग्रचित नहीं रहती, यानी उनकी बुद्धि एक जगह नहीं रहती, वो न जाने क्या क्या सोचने लग जाते हैं। कृष्ण भगवान ये कह रहे हैं इसमें
कि मनुष्य न जाने क्या क्या सोचने लग जाते हैं, एक जगह उनका ध्यान ही नहीं रहता। ऐसी हालत में मनुष्य संदेह में रह जाता है कि क्या करूं या क्या नहीं करूं, क्या सही है या क्या गलत है। उसको इसी बात का पता नहीं कि मैं कर रहा हूं जो सही भी है या गलत। और ये मनुष्य अज्ञानी है कि वो केवल मीठी वाणी को ही स्वर्ग सुख समझते हैं। भाई स्वर्ग सुख तो और ही सुख है। जो मनुष्य काम वासना रखता है तो उसका ध्यान एक जगह नहीं रहता और वह मनुष्य मोक्ष प्राप्त भी नहीं कर सकता। इसमें यही कह रहे हैं कृष्ण भगवान की मोक्ष प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने ध्यान को एक जगह टिकाना है। और जो मनुष्य भोगादि में सदैव निमग्न रहते हैं, अर्थात कि जो आदमी मोह माया के जाल में पड़ा रहता है और खुद को खुद समझता है कि भाई मैं तो सुखी हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मौज मस्ती है। अगर जिन मनुष्य का ध्यान इस प्रकार ये मोह माया के जाल में पड़ा हुआ है ना, ऐसे मनुष्य के अंदर निश्चयात्मक बुद्धि होती है ना, वो कभी भी पैदा नहीं होती है। यानी निश्चय, दृढ़ निश्चय करने वाली बुद्धि कभी भी उत्पन्न नहीं होती है। भक्ति करने की जो दृढ़ निश्चय लिया जाता है वो बिल्कुल नहीं होती है उसके दिल में। कृष्ण भगवान कहते हैं कि वेद त्रिगुणात्मक सकाम है, तुम निष्काम हो जाओ। अर्थात कि जो वेद है वो 3 गुणों से बना हुआ है और तुम निष्काम हो जाओ, सुख दुख को समान जानकर, नित्य योगक्षेम आदि स्वार्थ में न पड़कर। यानी कि तुम सुख दुख को समान समझो और रोजाना के यो झंझेड़े होते हैं ना, झंझेड़े मनुष्य जीवन में, परेशानियां और स्वार्थ, उन सबको छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ और हमेशा धीरजवान बन जाओ, आत्मनिष्ठ बन जाओ, तो मुझसे अलग करने वाला कोई नहीं है। जैसे छोटे छोटे अनेक जलाशयों से मनुष्य का कार्य सिद्ध नहीं होता, बड़े जलाशयों से वे सब प्रयोजन अनायास सिद्ध हो जाते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण वेदों में कहा हुआ काम कर्मों का फल ब्रह्म में भक्ति रखने वाले मनुष्य को सहज ही प्राप्त होता है। यानी कि मनुष्य जो अगर ईश्वर से प्रेम करने लग गया तो जो वेद आदि जैसी ज्ञानवान चीज होती है ना, वो उसको ऑटोमेटिकली मिल जाती हैं। ऐसी चीजें न जानते हुए तुमको केवल कर्म करना चाहिए, फल तुम्हारे अधिकार में नहीं। तुम न तो फल की अभिलाषा से काम करो, न निकम्मे ही रहो। फल की आशा त्याग कर कार्य की सफलता हो समान मानकर तुम योगस्थ होकर कर्म करो, यही कर्म ज्ञान योग है। इस बुद्धि योग सहित कर्म से अन्य कर्म अत्यंतहीन है, इसलिए तुम बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण करो। फल की इच्छा रखने वाले निकृष्ट होते हैं, निष्काम करने वाला पुरुष ईश्वर कृपा से इसी संसार में सुकृत तथा दुष्कृत इन दोनों का ही त्याग कर देता है। इसलिए तुम निष्काम कर्म में प्रवृत्त हो। कर्म फल को त्याग कर ही बुद्धि युक्त ज्ञानी पुरुष जन्म बंधन से हटकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह भार बनकर बाहर निकल जाएगी, तब तुम्हारा मन आगे सुनने वाली तथा हुई बातों से विरक्त हो जाएगा। अनेक श्रुति स्मृतियों को वचनों को सुनने से तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है। जिस समय वह निश्चल होकर आत्मा में स्थित होगी, तभी तुमको तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम निष्कर्म करो। भाई निष्कर्म क्या होता है? निष्कर्म वो होता है कि मनुष्य कर्म करता जाए और फल की इच्छा कभी न करे, उसे निष्कर्म कहते हैं। सूर्य की पंक्ति में स्वयं भगवान ने बताया है कि तुम कर्म करते जाओ भाई, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि अगर तुम कर्म करोगे ना, वो फल तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास आ जाएगा। जैसे कि भाई आप अगर किसी नींबू को काटकर उसे निचोड़ोगे, अगर उसे निचोड़ोगे तो उसका रस तो ऑटोमेटिकली निचड़ेगा। उसको निचोड़ने का काम है अपना कर्म करने का, वो ऑटोमेटिकली निचोड़ते कटोरे में गिर जाएगा ऊपर से। अगर आप लोग फिर भी नहीं समझे तो मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ। दोस्तों, बाद में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि अनेक श्रुति स्मृतियों को वचनों को सुनने से तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई। यानी कि तुम जो अनेक लोगों से जो बात सुन रहे हो,
उनसे और जो तेरे याद आ रही हैं पिछली बातें, उनसे तेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। जिस समय अगर वह निश्चल हो जाएगी, तब आत्मा में स्थित हो जाएगी निश्चल होकर के, तब तुम्हारा मन एक जगह केंद्रित हो जाएगा। अब श्री अर्जुन बोलते हैं कि हे महाभाव, हे श्री भगवान, आत्म स्वरूप में निश्चल बुद्धि वाला किसको कहा है, उसके लक्षण क्या है? यानी कि आत्मा में निश्चल बुद्धि वाला किसको कहा है? अर्जुन श्री कृष्ण से बोल रहे हैं कि निश्चल बुद्धि क्या होती है। अब सुनिए श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं। श्री कृष्ण बोले, है अर्जुन, जो महापुरुष मन की सब कामनाओं के त्याग देता है और अपने आप में ही प्रसन्न रहता है, उसको निश्चल बुद्धि कहते हैं। यानी कि मन की सारी काम वासनाओं को छोड़ देता है मनुष्य और खुद के मन में खुश रहता है, उसे निश्चल बुद्धि कहते हैं। दुख में किसको मन को खेद नहीं होता और सुख में किसको आसक्ति नहीं होता। यानी कि दुख में हर आदमी दुखी होता है और जब वो उसको खुशी होती है तो हर आदमी खुश होता है। और प्रीति भय क्रोध जिसके जाते रहते हैं वह महात्मा स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। यानी कि जो आदमी अपने दिल से डर को दूर कर देता है, गुस्से को दूर कर देता है और अपने दिल के प्रीति यानी प्रेम को दूर कर देता है, वह स्थिर बुद्धि वाला महात्मा कहलाता है। जो शुभ पदार्थ प्राप्त होने से हर्ष नहीं करता, अशुभ से अप्रसन्न नहीं होता, उसी को स्थिर बुद्धि जानना चाहिए। कछुआ अपने अंगों को जैसे सिकोड़ लेता है, उसी तरह जो पुरुष अपने इंद्रियों को विषयों से हटाता है, उसी की बुद्धि स्थिर जाननी चाहिए। निराहारी पुरुष के विषय घट जाते हैं, परंतु विषयों में उसकी चाह बनी रहती है। प्रभव का अनुभव होने पर चाह भी घट जाती है। हे अर्जुन, मोक्ष में प्रत्यक्ष करने वाले विद्वान व्यक्ति को भी प्रबल इंद्रिय बलात्कार से उसके मन को जीत लेती है। इसलिए सब इंद्रिय द्वारों को विषयों से रोक मेरे विषय में तत्पर हो जावे। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, उसी की बुद्धि निश्चल है। जो पुरुष विषयों के ध्यान में रहता है, उसकी प्राप्ति हो जाती है। प्राप्ति होने से कामना होती है। इच्छा के पूर्ण न होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोध से अविवेक होता है। अविवेक से स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। स्मरण शक्ति के नष्ट होने से बुद्धि का नाश होता है। जिसकी बुद्धि का नाश हुआ वह विनाश को प्राप्त होता है। जो पुरुष विषय राग द्वेष से रहित हो अपने मन को वश में रखता है, वह शांति को प्राप्त होता है। शांति मिलने पर सब दुखों का नाश हो जाता है। प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि निश्चल होती है। जो पुरुष योग युक्त नहीं है, उसकी निश्चल बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। ईश्वर में भावना नहीं होती है। भावना के न होने से शांति प्राप्त नहीं होती है। अशांत को सुख कहाँ से मिलेगा? जैसे वायु नभ को जल में खींच ले जाती है, उसी प्रकार उसी पुरुष की बुद्धि का नाश कर देती हैं इंद्रियां। अर्थात श्री भगवान कहते हैं, उसका उदाहरण देते हैं आप लोगों को। दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन से कि जो शुभ पदार्थ मिल जाता है किसी आदमी को, तो वो कभी भी कुछ नहीं होता है। और उसे कोई दुख आ जाता है उसके ऊपर, तो वो कभी भी दुखी नहीं होता है। उसको निश्चल बुद्धि कहते हैं। सुख आने पर वह कभी भी सुख नहीं होता है और दुख आने पर कभी वह दुखी नहीं होता है। उसी को निश्चल बुद्धि कहते हैं। उसमें कृष्ण भगवान ने एक उदाहरण भी दिया है। जैसे कछुआ अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, उसी प्रकार जो पुरुष अपनी इंद्रियों को विषयों से हटाता है, उसी की बुद्धि स्थिर जाननी चाहिए। दोस्तों, ये विषय क्या होते हैं? विषय होते हैं जैसे किसी चीज़ के बारे में सोचना, उसे विषय कहते हैं। जैसे कल मैं टीवी लेके आऊँगा, नहीं यार कल मैं वो चीज़ लेके आऊँगा, नहीं कल मैं वहाँ पर जाऊँगा, नहीं यार मेरे पास तो एक बड़ा सा मकान होता, नहीं यार मेरे पास बहुत बड़ी ट्रेन होती, बस होती। ऐसा मनुष्य सोचता रहता है, कुछ भी XYZ, उसे विषय कहते हैं। और जो मनुष्य विषयों को दूर हटाता है, जो मनुष्य ऐसा सोचना बंद कर देता है,
उसी की बुद्धि स्थिर है, निराहारित पुरुष के विषय घट जाते हैं। अर्थात कि जो मनुष्य समय पर और कम भोजन करता है उसके विषय घट जाते हैं। यानी जो विषय होते हैं, जो मैंने आप लोगों को समझा ही दिया है कि विषय क्या होते हैं, किसी चीज़ के बारे में सोचना उसे विषय कहते हैं। और ये विषय घट जाते हैं कैसे? कम भोजन करने से। लेकिन फिर भी उसकी विषयों में चाह बनी रहती है, यानी कि वो उन चीज़ों के बारे में सोचने की कोशिश जरूर करता है। कम तो हो जाते हैं लेकिन फिर भी वे किसी न किसी चीज़ के बारे में सोचने की कोशिश जरूर करता है। और अगर उसे परब्रह्म का अनुभव हो जाता है, भगवान की भक्ति का ज्ञान हो जाता है, तो उसके अंदर विषयों को सोचने की चाह भी खत्म हो जाती है, खत्म या कम हो जाती है। देखो भाई, आगे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मोक्ष में प्रत्यक्ष करने वाले विद्वान व्यक्ति को भी प्रबल इंद्रिय बलात्कार से उसके मन को जीत लेती है। यानी कि जो मनुष्य मोक्ष प्राप्त करने वाला ही है, यानी भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करने वाला ही है, कि यानी कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो सीढ़ियाँ चढ़ रहा है उन सीढ़ियों में एक दो ही सीढ़ी घट रही हैं बस मोक्ष प्राप्त करने में। ऐसे मनुष्य को भी ये प्रबल इंद्रियां होती है ना, वो मनुष्य को खींच करके वापस पहली सीढ़ी पे ला देखती हैं। यानी कि मनुष्य को मोक्ष करने में, मोक्ष प्राप्त करने में इंद्रियां बाधा डालती हैं। और आप लोग कहेंगे कि इंद्रियां क्या हैं? इंद्रियां 10 होती है, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। 5 इंद्रियां तो ये हैं और 5 इंद्रियां हैं दोस्तों, जिस मनुष्यों ने इंद्रियों को वश में करके विषयों को दूर कर लिया है उसकी निश्चल बुद्धि होती है। आगे कृष्ण भगवान कहते हैं जो पुरुष विषयों के ध्यान में रहता है उसकी प्राप्ति हो जाती है। यानी कि जो मनुष्य विषयों का ध्यान करता रहता है, वो हर चीज़ को सोचता रहता है, उसको उस चीज़ की प्राप्ति हो जाती है, प्राप्ति होने लग जाती है। अगर उस चीज़ की मनुष्य को अगर प्राप्ति होने लग जाती है तो वो अनेक कल्पनाएं करने लग जाता है, कि अनेक कामनाएं करने लग जाता है। और जब उसको अनेक कामना करने के बाद भी उसकी इच्छा पूर्ति नहीं होती है, अनेक कामना करने के बाद भी उसकी इच्छा पूर्ति नहीं होती है, और इच्छा पूर्ति नहीं होती है तब उसे क्रोध आने लग जाता है। और जब उसको क्रोध आने लग जाता है तब वह अविवेक हो जाता है, यानी कि उसकी बुद्धि काम नहीं करती। अर्थात कि उसे ये भी पता नहीं होता कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ वो गलत भी है या सही भी। और मनुष्य फिर अविवेक यानी बुद्धिहीन होने के बाद में उसकी स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है, यानी कि उसकी याददाश्त खत्म हो जाती है। उसको याद भी नहीं रह पाता कि मैंने पहले जो कर्म किए हैं वो क्या क्या कर्म किए हैं। और जब उसको याददाश्त ही खत्म हो जाती है तो उसकी बुद्धि का पूरी तरह नाश हो जाता है। और जिसकी बुद्धि का नाश हो जाता है वो हमेशा विनाश को ही प्राप्त होता है, वो हमेशा दुर्गति को ही प्राप्त होता है। जो आगे कहते हैं कृष्ण भगवान की जो पुरुष राग द्वेष से रहित तो अपने मन को वश में रखता है उसे शांति प्राप्त होती है। यानी कि जो आदमी राग द्वेष यानी मोह माया के जाल से दूर होकर के अपने मन को वश में रखता है उसको शांति मिलती है, और शांति मिलने पर सारे दुखों का नाश हो जाता है। प्रसन्नचित्त वाले की बुद्धि निश्चल होती है, यानी कि जो हमेशा मन में खुशी रहता है, 24 घंटा खुश रहता है, चाहे उसे दुख मिले या सुख मिले फिर भी वो हमेशा खुशी नजर आता है। ऐसे मनुष्य की बुद्धि निश्चल होती है। और जो मनुष्य योग युक्त नहीं है उसकी निश्चल बुद्धि उत्पन्न नहीं होती है। योग दोस्तों, ये योग यही है कि अपने मन को वश में करो।
और जो मनुष्य अपने मन को वश में नहीं करता उसकी निश्चल बुद्धि उत्पन्न नहीं होती, ईश्वर में भावना नहीं होती, भगवान में भावना नहीं होती और भावना के न होने से शांति प्राप्त कभी भी नहीं होती। अशांत को सुख कहाँ से मिलेगा? मनुष्य के अंदर अगर भगवान के प्रति भावना नहीं है तो उसके अंदर कभी भी शांति नहीं आती, उसका दिल दिमाग शांति नहीं होता है। और आप जानते हो कि अशांत को सुख कहाँ से मिलेगा? जैसे वायु नाव को जल में खींच ले जाती है, उसी प्रकार इंद्रियां उस पुरुष की बुद्धि का नाश कर देती हैं। जिसका मन विषय सिद्धि से इंद्रियों के पीछे लग जाता है, आगे कहते हैं कृष्ण भगवान, जिस प्रकार मन विषय सिद्धि से इंद्रियों के पीछे लग जाता है, इस कारण भावो जिसने इंद्रियों को विषयों से सर्वथा रोक रखा है उसकी बुद्धि स्थिर है। यानी कि जिसने इंद्रियों को विषयों से सर्वथा रोक रखा है। दोस्तों, मनुष्य की इंद्रियां हैं वो मनुष्य के बिना सोचे समझे काम करती है। भाई, अपने कान सुनने का काम करते हैं। ये थोड़ी है अपन मन में सोचेंगे कि यार अपन को कोई बात सुननी है तभी सुनेंगे, थोड़ी कान ऑटोमेटिकली सुनते रहते हैं। अपनी आँख है ये ऑटोमेटिकली देखती रहती है, अपने पलकों को खोलने के बाद सब कुछ दिखाई देता है अपन को। इन चीज़ों को अपने काबू में करना है, इंद्रियों को विषयों से दूर हटाना है। जो इंद्रियां हर चीज़ को सोचने के लिए अपन लोगों को मजबूर कर देती है, उन इंद्रियों को अपने वश में करना है। हम अपन को इंद्रियों के वश में नहीं होना है, बल्कि अपन को इंद्रियां वश में करनी है। दोस्तों, एक बात तो आप समझ भी रहे होंगे कि कृष्ण भगवान ने एक आगे उदाहरण दिया है कि जल से भरे समुद्र में नदियों का जल भरने पर भी वह अपनी मर्यादा पर ही रहता है। उसी प्रकार जिस पुरुष में इच्छा के नहीं रहने पर भी सब विषय भोग प्रवेश करते हैं। इसमें भगवान के कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे कोई नदी समुद्र में जाकर के मिल जाती है फिर भी समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी प्रकार मनुष्य को हर विषय भोग वासनाएं मिल तो रही है, लेकिन उसको मिलने ना मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है ऐसे मनुष्य को, क्योंकि वह हमेशा विषयों के ध्यान में रहता ही नहीं। भाई, वो चिंता करता ही नहीं कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। वह ऐसा सोचता ही नहीं। उसे कुछ मिले तो ठीक या ना मिले तो ठीक, वो कभी भी चिंता नहीं करता है। भाई, कृष्ण भगवान का तो यही है कहना कि कर्म करते रहो, विषयों की चिंता मत करो, फल की चिंता मत करो। फल तो ऑटोमेटिकली आप लोगों के झोले में आ बैठेगा। आगे कहते हैं कृष्ण भगवान की विषयों की इच्छा करने वाले को शांति नहीं मिलती है। जो सब कामनाओं को छोड़कर तथा इच्छा रहित विचरता है और ममता अहंकार जिसमें नहीं है वह शांति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, ब्रह्म स्थिति यही है। ऐसी स्थिति मिल जाने पर प्राणी फिर मोह में नहीं फंसता और अंत समय में निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है। आगे कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य काम वासनाओं को छोड़कर बिना इच्छा के जीवन यापन करता है और जिसके अंदर अहंकार नहीं है, ममता नहीं है, उसे शांति जरूर मिलती है। और ब्रह्म स्थिति यही है। ऐसी स्थिति को ब्रह्म स्थिति कहा जाता है। ऐसी स्थिति होने पर प्राणी फिर मोह में नहीं फंसता, किसी चीज के मोह में नहीं फंसता और अंत समय में वह निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है वो। दोस्तों, इस पाठ का सार यही है कि अपने दिल से काम वासनाओं को दूर करो। जो अपन कर्म करते हैं उस कर्म को करते जाओ, फल की इच्छा मत करो, विषयों के ध्यान में मत रहो। मैंने आप लोगों को बता ही दिया, विषय और काम वासना एक ही बात है। अपन किसी चीज के बारे में सोचते हैं वही विषय है, वही काम वासना है। किसी चीज की इच्छा करते हैं ना, उसे ही अपन काम वासना कहते हैं, उसे ही विषय कहते हैं और कुछ नहीं है। किसी भी चीज की इच्छा मत करो। अपने जो भी इच्छा होती है उसे अपने वश में करो। कभी भी किसी चीज की इच्छा मत करो, केवल और केवल कर्म करते ही जाओ। कृष्ण भगवान ने इस पाठ में केवल यही बताया है। दोस्तों,
एक बात भी यह भी है कि अपन अगर खेती करेंगे, नाज बोएंगे, मैं किसान का उदाहरण देता हूँ कि जब किसान खेती करता है तो फल तो ऑटोमेटिकली आता है। वो तो केवल कर्म ही तो कर रहा है, फल तो ऑटोमेटिकली आता है भाई, फल तो ऑटोमेटिकली मिल जाता है, केवल कर्म करते रहो। इसी से इस पाठ पूरा हुआ। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवीश्वराय आदि पुरुष परंपार अलेख पुरुषाय नमः। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जिय के जानन हार, हरियश मांगने आयो दास प्रभु के द्वार।